हेलो छात्रों, आज हम ये सारणिक के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सारणिक जो हमने कल अब तक पहले सीखी थी 4.1 में कुछ क्वेश्चन की थी, सारणिकों का प्रसार करना सीखा था। उसमें आगे स्टार्ट होता है सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है देखें। गुण नंबर 1, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सारणिक की पंक्तियों को उसके स्तंभों में और स्तंभ को उसकी पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान समान रहता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, कोई एक ये सारणिक है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। इस सारणिक का पहले हम मान निकाल के देखेंगे। तो देखो इस सारणिक का मान निकालें तो 2, जैसे कल सिखाया था उसी तरह से निकालेंगे। इसको बंद कर लें, इसको बंद कर लें। तो ये -7 × 0 0 -4 × 5 20 माइनस ये माइनस का 3 है और ये आपका, इसको बंद कर लें तो 7 × 42 माइनस के और -4 एकम 4 और +5, इसको बंद कर लें 5 × 30 -1 × 0 0। तो इसको हम हल करें 2 × -20, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू -42 -4 हो गए 46 +5 × 30 20 और 2 का गुणा -40, ये माइनस ये प्लस, माइनस के 3 × 6 = 18, यहाँ से लेंगे 1 3 × 12 और 1 13 और प्लस 5 × 3 15 150। ये देखेंगे माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के ये हो जाएंगे 8 4 और 3 7 1 माइनस के 178 प्लस के 150। इसको हल करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 और 7 और 5 के 2। तो अभी इस सारणिक का मान हमने देखा कितना आया, -28। अब हम इसमें इस गुण को लगा दें तो नई क्या बन जाएगी देखें, डेल्टा = ये पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया 2 -3 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया 6 0 4, ऐसे तीसरी रो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब देखें, अब फिर से इसका प्रसार करें तो 2 और 7 × 0 0 -5 × 20 -6 सेकंड वाला 7 के 21 कैसे हो जाएंगे प्लस के -55 25 और ये प्लस का 1, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे 4 के 12 माइनस के और माइनस के 0। देखें 2 × -20 माइनस के 6 × -4 और प्लस का 1 × -12 -40 और माइनस माइनस प्लस 6 × 24 और ये -12 -40 और -12 40 50 52 -52 और प्लस के 24 बराबर, देखो माइनस के बचेंगे 12 में से 4 गए 8 और यहाँ रहेंगे 4 4 में से 2 गए 2। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो और एक ही यहाँ देखो, ये कोई सारणी दे रही थी। इस सारणी के अवयव जो थे हमने इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि इसकी पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया। दोनों तरह से इसका मान कितना आ रहा है, -28।
-28। इसका मतलब क्या है कि ये जो गुण नंबर 1 है ये सही है, सत्य है। दोबारा फिर सुन लो क्या है, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों की परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नोट कर लो इसे। गुण नंबर सेकंड, दूसरा गुण क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, जब किसी सारणी की कोई सी रो, दो रो या कोई से दो पंक्तियों स्तंभों को अगर हम आपस में बदल देंगे तो उसका मान तो वही रहेगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखें, ये मैंने 2x2 की एक सारणी के लिए इसी तरह 3x3 में भी हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए छोटा एग्जाम्पल लिया कि a = 5 4 2 3। अब जैसे यहाँ देखें, इसका मान को हल करेंगे तो डायरेक्ट 2x2 का है, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 5 3 15 -4 2 8, तो इसका मान कितना आएगा 7। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें कि इसी में हम क्या कर दे रहे हैं कि इसकी फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है जैसे सेकंड की जगह और सेकंड रो को फर्स्ट की जगह लिख दें, 2 3 5 4। अब इसको हल करें, 4 दूनी 8 -5 3 15, तो अब कितना आएगा -7 आएगा। बात समझ आई। यदि हम किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो सारणी का मान तो वही रहेगा, लेकिन उस मान का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझ लें कि अगर सपोज करो एक हमने कोई ये ले लिया और हम कहते हैं ABC BC A या DEF, और सपोज करो इसमें से हमें क्या करना है कि कोई से ये पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करना है, तो क्या हो जाएगा BCE, जो दूसरा स्तंभ था वो हमने पहले की जगह लिख दिया, पहले को कहाँ लिखेंगे, दूसरे की जगह लिखेंगे ABD, तीसरा अपनी वही जगह पे है। और इसमें हमने क्या किया कि इसके C1 और C2 को, C1 और C2 को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इसके मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, लेकिन ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरा गुण है। गुण नंबर 3, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। अब तक हम इसको हल करके देखते थे, लेकिन इस गुण के द्वारा क्या होगा, अगर हमें किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे हैं तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मान डायरेक्ट हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे इसमें देखें, पहली रो है 3 2 3, दूसरी 2 2 3 और तीसरी 3 2 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो R1 है पहली रो और तीसरी रो बिल्कुल समान है। अब इसको देखिए हम प्रसार करके हल करके देखते हैं। अभी हल करके इसकी जो गुण नंबर 3 है इसकी सत्यता की जांच करेंगे, फिर आगे इसको डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे। तो जिस तरह से प्रसार खोलते हैं वैसे ही प्रसार खोलें। पहला अवयव 3 और इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो ये बचा 3 दूनी 6 और -2 3 6 माइनस अगला वाला एलिमेंट 2। अब इसको बंद करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 -3 3 का 9 +3, इसको बंद करेंगे 2 दूनी 4 -3 दूनी 6, तो 3 × 6 में 6 गए 0, -2 6 -9 -3 +3 4 -6 -2, ये 3 × 0 0 हो गया, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस के, 2 3 6
और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ये गुण नंबर 3 जो है वो सिद्ध हो जाता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। देखो गुण नंबर 4, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा कर दें तो उसका मान भी k से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि यदि किसी सारणी की या तो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, k क्या है, k कोई भी संख्या हो सकती है, तो उस पूरी सारणी के मान में भी उसी का गुणा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये दिया, अभी पिछले गुण में भी देखा था कि ये कोई सारणी है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 और इसके प्रसार करते हैं, इसको हल करते हैं तो इसका मान कितना आता है -28। ठीक है, करके देख लेना, या पिछले एक पहला या दूसरा जो गुण बताया था उसमें इसी को हल किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, सपोज करो हम इसके R1 में 5 से गुणा कर दें, जैसे k का है, यहाँ पे हमने k का मान क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो इसी सारणी की हम पहली वाली रो में 5 से गुणा कर रहे हैं, तो पहली रो में ये 3 अवयव हैं, तीनों में गुणा होगा। ठीक है, तो 5 का गुणा करें, 5 दूनी 10, 5 3 15 माइनस के और 5 25। केवल एक ही रो में करना है, या तो एक रो में करेंगे या एक कॉलम में करेंगे। 6 0 4 1 5 -7। अब देखें, अब इसको हम हल कर रहे हैं तो 10 और इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ये 0 -5 और 20 माइनस के बंद रहे हैं, ये वाला बंद करेंगे और ये वाला बंद करेंगे, 7 6 42 माइनस के 4 एकम 4 प्लस 25, ये वाला बंद करेंगे, ये वाला बंद करेंगे, 6 5 30 -0। देखो ये 0 तो बेकार है, माइनस के 20 है, 10 का गुणा करेंगे माइनस के हो जाएंगे 200, माइनस माइनस ये हो गया प्लस तो 15 और ये हो गए माइनस के 42 और माइनस के 4 माइनस के 40 प्लस 25 और ये 30 है, 25 × 30, यहाँ देखिए माइनस के 200 और ये भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा 15 सिक्के 90, हाथ से लेकिन 9 और 15 चौक 60 60 और 9 माइनस के 690 और इसका इसमें गुणा करें प्लस 25 3 75 750। देखो ये माइनस के और ये माइनस के दोनों जुड़ेंगे तो 0 9 और 0 9 6 और तो 8 माइनस के 890 और ये प्लस के 750। तो कैसे बचेंगे, माइनस के बचेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 7 गए तो 1, माइनस के 140। ठीक है, अब देखो पहले इस सारणी का मान कितना आ रहा था, माइनस के 28 और इसी को अगर हम देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा माइनस के 28 गुणा करो 5 8 40 40 की 0 हाथ से लगी 4 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये जो सारणिक का मान था इसकी एक रो में हमने 5 का गुणा किया था और सारणिक का पहले मान कितना था माइनस के 28। तो अब इसमें भी 5 का गुणा हो गया, इसके मान में भी 5 का गुणा हो गया।
इसका मतलब क्या है, गुण नंबर 4 क्या है, अगर किसी सारणिक के इस तरह से, अब इसका उल्टा और समझे, जैसे कोई सारणिक है 4 5 4 8 2 3 6 4 1 2, तो इस ये जो गुण है इसका उल्टा क्या है कि जैसे अगर यहाँ की किसी भी रो में, पहली रो देखें 5 4 8, कोई संख्या कॉमन नहीं है, दूसरी में भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ देखो तीसरी वाली रो में से इसमें भी कोई कॉमन नहीं, क्यों 4 1 2, लेकिन ये वाला जो कॉलम है तीसरा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 4 4 3 1, और 2 का भाग 2 2 चौक 8 2 3 6 2 1 2। इस वाले गुण का ये उपयोग ज्यादा है, इसी तरह से हम आगे इस वालों का उपयोग करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। 1 देखो गुण नंबर 5, ठीक है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, कुछ सवालों में प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे एक ये सारणी दिखाई दे रही है, इसकी पहली रो में a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, और r2 में सभी सिंगल सिंगल अवयव है, r3 में भी सिंगल सिंगल अवयव है। केवल पहली रो के ये जो अवयव है ये 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, ऐसे इसका ये योगफल है, ये इसका योगफल है। तो इसको देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक सारणी बनाएंगे जिसमें इसके पहले पहले अवयव लिखे जाएंगे, जैसे इसका पहला अवयव ये, इसका पहला अवयव ये a1 a2, इसका पहला वाला अवयव ये a3, और ये तो क्यों सब में सेम ही है, अकेले अकेले हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब बीच में प्लस कैसे लग रहा है, तो प्लस अगली जो सारणी बनेगी वो इनके दूसरे दूसरे अवयव, तो क्या आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये सेम वही रहेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, वैसे चाहे तो देखिए किताब में भी दे रखा है, और डायरेक्टली इसे खोल लें, जो मान इसका आएगा और इन दोनों को खोल के जब जोड़ेंगे तो वही मान इन दोनों से आएगा। ठीक है, प्रूफ की कोई खास आवश्यकता नहीं है, जो बड़ा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। गुण नंबर 6, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणिक का मान वही रहता है। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए हमने ये किए, सारणिक मान लिए कोई, सारणिक को डेल्टा के द्वारा निरूपित कर देते हैं, या ABC कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमने वैसे ही लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 या 4 कर दिया। ठीक है, इसका जब हम प्रसार करके मान खोलेंगे तो 1 और 5 चौक 20 माइनस 8 6 48 माइनस का 2 4 चौक 16 और माइनस के 7 6 42 प्लस 3 ये 1 8 चौक 32 माइनस 7 5 35, इसे हल कर लेंगे 15 आ जाएगा। अब देखो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कैसे लगाते हैं, जैसे एक वो पढ़ा था आर्ग्यू में एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से है कि मान लो हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, R1 की जगह R1 प्लस 2R2, इसे कहते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, जैसे पहली वाली पंक्ति में या R1 में दूसरी पंक्ति के सभी संगत अवयव जो हैं उनके समान गुणज, समान गुणज का मतलब क्या, इसमें भी 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे,
इसमें भी 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। इसको अब हम चेक करेंगे कि वही रहेगा या बदल जाएगा। तो देखो R1 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R1 प्लस 2R2, तो इसमें हमने 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, और इसमें जोड़ा, कितना हो जाएगा 9। इसमें हमने 2 का गुणा किया, 5 दूनी 10, और इसमें जोड़ दिया 12। फिर इसमें 2 का गुणा किया, 2 सिक्के 12, और इसमें जोड़ दिया 12 और 3 15। अब देखें ये तो हमारी यही है, 4 5 6 7 8 4। अब इसका मान और इसी तरह हल करें, 9 ये बंद हो गया, 5 चौक 20 माइनस 8 6 48 माइनस 12, इसको भी बंद किया, 4 चौक 16 माइनस 7 6 42 प्लस 15, इसको भी बंद किया, 32 माइनस 7 5 35। 9 इंटू ये देखो माइनस के 28 माइनस 12 इंटू माइनस के बचेंगे 26 और प्लस 15 इंटू माइनस के 3। 9 का गुणा कर लो, 9 8 72, हासिल की 7, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, माइनस माइनस प्लस, 12 6 के 72, हासिल की 7, और 12 दूनी 24, 24 और 7 31, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस के 15 3 45। देखें ये माइनस के और ये माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 5 और 2 7, 5 और 4 9, और ये 2, और प्लस के 312। अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो यहाँ से प्लस के बचेंगे, यहाँ से कहाँ से ले 12, 12 में 7 ले तो बचे 5, यहाँ रह गया 0, ये कहाँ से ले लिए हो गए 10, और 10 में से 2 गई तो 1, और ये 2 बचे 2 बचे तो 0। तो देखिए यहाँ इस सारणिक का मान कितना आया 15। यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लगा दिया इस तरह का, तो ये हम किसी में भी लगा सकते हैं, R1 में लगाएं या R2 में लगाएं या R3 में लगाएं, या कॉलम में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। इनका मान कैसा रहता है, बदलता नहीं है। तो इसी को ये गुण लास्ट है इसका। यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। ठीक, नोट कर लो इसे। 1 देखो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें एक आधी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक, तो इसके पहले ही देखेंगे, आप किताब में देखेंगे क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिखा हुआ है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक को सिद्ध कीजिए। मतलब क्या है, इसका हमें प्रसार नहीं खोलना है। वैसे प्रसार खोलेंगे तब भी 0 ही आएगा, लेकिन इसमें प्रसार नहीं खोलना है, हमें जो सारणिक के हमने गुणधर्म पढ़े हैं उनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं हल। इसी दोबारा लिख लिया। अभी देखो हमने सबसे लास्ट में एक गुण पढ़ा था कि हम किसी भी सारणिक की किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के समान गुणजों को आपस में जोड़ सकते हैं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से एक ऑपरेशन लगा दें कि C1 की जगह C1 प्लस C2
अब यहाँ पे तो जैसे पिछले वाले गुण में हमने 2 का गुणा करके किया था, ऐसे यहाँ पे 1 है। इस C1 में C2 को जोड़ना है और C2 के प्रत्येक अवयव में किसका गुणा करना है? 1 का। यहाँ हम उस 1 को ना कहें तब भी कोई परेशानी नहीं, C1 + C2 करने पर। ठीक है, तो कर दे, C1 की जगह कर रहे हैं और C2 को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x + a। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा y + b, और इसको जोड़ेंगे z + c, और C2 सेम यही रहेगा a b c, x + a, y + b, z + c। अब देखो हमने कुछ और भी गुणधर्म पढ़े थे, उनके अनुसार केवल देखना है आपको। यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है, इसका मान डायरेक्टली हम 0 कह सकते हैं। 0 क्यों है? चूंकि C1 और C2 C3 दोनों कैसे हैं? बिल्कुल एक से। तो एक गुणधर्म में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सारणी की कोई सी 2 पंक्ति या कोई से 2 कॉलम अगर समान हो तो वो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रॉपर्टी होती हैं, और हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो प्रॉपर्टी लगाई है बाकी सब भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कुछ और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे देखो इसी को मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ। अब मान लो किसी समय वो वाली प्रॉपर्टी आई जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ अगर 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखे होते हैं तो उस सारणी को हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार देखो इसकी ये C3 है, सब में 2-2 एलिमेंट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया है। ठीक है, ये आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। अब इसको अलग से दोबारा और किस प्रकार कर सकते हैं? x y z a b c, इसके पहले एलिमेंट को लिखेंगे x y z, ये एक सारणिक बन गई। दूसरी सारणिक के लिए ये इसके तो यही वाले एलिमेंट यही रहेंगे x y z a b c, और अब इसके दूसरे वाले अवयव a b c। तो देखो इस सारणिक का मान भी 0 होगा क्योंकि इसमें ये वाला कॉलम C1 और ये C3 ये दोनों समान है। इस वाले सारणिक का मान भी 0 होगा क्योंकि इसका ये C2 है और इसका ये C3 है, ये दोनों समान है, और 0 + 0 = 0। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के भी किया जा सकता है, इस वाली प्रॉपर्टी को भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम आगे वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, बंद करते हैं।